है गाइस, स्वागत है आपका एजे रॉक्स 2.0 में। तो चलिए आज का अतरंगी सतरंगी कार्यक्रम शुरू करें। देखो पापा के लिए मैंने है ना ये नया वाला शर्ट लाया है। अब तो पापा का लुक चेंज करके ही रहूंगी मैं। अरे मेरी प्यारी बहन, अब क्या पप्पा को दरिंदा बनाओगी? क्योंकि साउथ के विलन तो वो पहले से दिखते हैं। वाओ पापा क्या हॉट लग रहे हो आप। लो कर लो बात बहन, तेरे पप्पा होट कम और होठों के अंदर खैनी दबाकर बकरी चुराने वाले ज्यादा लग रहे हैं। अब तो लग ही नहीं रहे आप मेरे पप्पा हो। एग्जैक्टली हमें भी नहीं लग रहा कि ये तेरे पप्पा है। बहन आज तूने मेरे दिल दिमाग और फेफड़े सबकी बात छीन ली। सही पकड़े हैं। जब भी मुझे पीरियड्स आते हैं ना, और जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड 3 दिन होते हैं ना, वो इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं मेरे लिए। एकदम जोर से क्रैम्प्स आते हैं। सदा आपके साथ मतलब क्या सीन है? आपको भी क्रैम्प्स आते हैं क्या गर्ल्स? मुझे बताना बहुत। नहीं नहीं, बाकी लड़कियों को थोड़ी ऐसा होता है। एक दुनिया में आप ही तो अनोखी लड़की हो जिसको ये सब कुछ होता है। बाकी लड़कियों को तो गुदगुदी होती होगी। You're right, bro. अरे मेरी बहन, वीडियो के ऊपर व्यूज बटोरने के लिए ये बातें सोशल मीडिया पर नहीं बतानी होती। अब देखो यार, वैसे तो मैं बिंदास काव्या को रोस्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि ये हमारे गज्जू की करस जो रह गई। क्यों गज्जू? हाँ तो मेरी कलच को रोस्ट कर भी मत देना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अबे साले, तेरे से बुरा कोई है भी नहीं। एक बार आईने में शक्ल देख तेरी। अब देखो यार, मुझे बिंदास काव्या को रोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तन बदन में आग निकल रही है कि बिंदास काव्या को रोस्ट करूं। अब इसको रोस्ट करने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इस नन्ही मुन्नी बालिका की चाइल्डिश आवाज। भाई पूरे वीडियो के अंदर यही 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 करती रहती है। भाई इसकी ये आवाज मुझे किडनी टचिंग आवाज लगती है, क्योंकि इसकी आवाज मेरे कान को चीरती हुई सीधी किडनी में जाकर लगती है। पर तुमने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की वाली है। खिकी खिकी ये भाई इसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के मुंह के अंदर चिड़िया ने घोंसला बना लिया हो और घोंसले से चिड़िया के बच्चे निकलकर ची 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 कर रहे हो। अरे बहन, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तो भैया ये बच्ची तो है, तभी तो मेरी कड़त है। नल्ला कहीं का। तो कल है मेरा पेपर और मैं कर रही हूँ पढ़ाई। मैंने 3 घंटा लगातार पढ़ाई की और मुझे है ना बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था, पता नहीं कल क्या होगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में अच्छे से रेडी हो गए और आज का मेरा जो पेपर है वो दोपहर के टाइम को है, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया मुझे रिवीजन के लिए। अब दोस्तों मजाक से हटकर अगर कोई ईयरफोन लगाकर बिंदास काव्या के व्लॉग देख ले, तो उसकी ये सुरीली आवाज कान के पर्दे को फाड़ती हुई सीधी दिमाग में जाकर स्क्रैच करती है। आपकी YouTube की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई आज से 7 साल पहले। क्या 7 साल पहले? 7 साल पहले आपके इतने प्यारे प्यारे थंबनेल कौन बनाता था? मुझे भी नंबर दे दो यार, मुझे भी थंबनेल बनवाना है। मराठी में तो बोल। नहीं, भाषा तो हिंदी ही बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान से हैं और हमारे दिल में भी हिंदुस्तान है। लेकिन एक बात बताओ अंकल, आपकी 7 साल पहले ऐसी क्या मजबूरी रही, किस नन्ही मुन्नी बालिका से इतनी क्रिंज हरकतें करवा ली आपने? जैसे जैसे मैं थोड़ा ग्रो करती गई तो फिर हेट वीडियोस बनना स्टार्ट हो। तभी मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या बात कर रही है, देखो बात करना नहीं आ रहा है। अरे बेटा, अब चिड़िया की तरह ची 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 करोगी तो उसको बात करना थोड़ी बोलते हैं। और मेरी प्यारी सिस्टर, आपको कोई हेट नहीं पड़ रही थी, बल्कि वो तो आपको समझा रहे थे कि आप नन्ही मुन्नी बालिका हो और ये क्रिंज हरकतें आपके ऊपर शोभा नहीं देती। मेरी कड़स के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। वो तो इसके पप्पा ही थोड़े टमलेट को मॉडिफाई करके लगा देते थे, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? हाँ साले, तुझे तो बेचारी लगेगी ही, क्योंकि तेरी क्रश जो रह गई। देखो मुंबई आने के बाद आपकी काव्या की हालत क्या होगी। बर्तन भी घस रही, यहाँ पे सब घर का काम भी कर रही, झाड़ू पोछा। हे राम, इतनी सी उम्र में बिंदास काव्या बर्तन घिस रही है। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी तो व्लॉग्स बना रही है और उसके पापा वो पैसे गिन रहे हैं जो उनके द्वारा बनाए गए थंबनेल से आए थे। अरे क्या करोगे इतने पैसों का? बर्तन धोने के लिए एक नौकरानी रख लेते, लेकिन एक सेकंड, पैसे तो सारे मर्सिडीज लेने में खर्च हो गए। और भाई साहब, इन अंकल जी के अंदर इतना ज्यादा दिमाग है कि ये मर्सिडीज के अंदर तेल भी खुद का नहीं डलवाना चाहते, क्योंकि आगे क्या करना है इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली। अपन क्या करेंगे, तेरी ना शादी कराएंगे ना, तो अपने ना जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन जा। ये भी सही है। फिर थंबनेल तुम बना लेना और बर्तन ये घर जमाई घिस लेगा। अब इनको कौन समझाए यार कि घर के काम करने को स्ट्रगल नहीं बोलते, वो सबको करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ओहो क्या बात कही है। अब आप एक काम करो, चुपचाप बाहर जाकर वो बेड का गोबर फेंक कर आ जाओ, मम्मी बुला रही है। अभी अभी भैंस ने ताजा ताजा गोबर किया है। अबे साले वीडियो बना लेने दे, गोबर तू फेंक कर आजा, वैसे भी तू पूरे दिन कुछ नहीं करता।
ओहो, जैसे वीडियो बनाकर आपने भाटोड़ी कर ली, वैसे भी आपकी वीडियो के ऊपर 10-20 व्यूज आएंगे। मेरी कड़स जितने व्यूज नहीं ला सकते आप। हाँ तो अब क्या मैं व्यूज के लिए घर से भाग जाऊं? तेरी ये क्रस तो व्यूज के लिए घर से भाग गई थी। उनके पापा ने उनको पढ़ाई के लिए डांट दिया था और वो नाराज होकर घर से चली गई थी। हाँ यार गज्जू, सोचने वाली बात तो है, तू बिल्कुल सही बोलता है यार। ये ऐसा कर क्या रही है जो इसके इतने भर भर कर व्यूज आ रहे हैं? मराठी में तो बोल। अच्छा, व्यूज अंकल की वजह से आते हैं। यार मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि थंबनेल ये महाराज बनाते हैं। और बिंदास काव्या उन बच्चों में से है जिसको इसके पेरेंट्स ने व्यूज के लिए यूज किया है। और आज के समय में बच्चों को यूज करके फेम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मराठी में तो बोल। नहीं, मराठी भाषा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप तो ये बताओ, थंबनेल बनाने का कितना चार्ज करते हो? मेरे को भी फेम चाहिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अंकल, आप इस छोटी बच्ची के साथ में कर क्या रहे हो? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। नहीं, पहले तो आप थंबनेल को मॉडिफाई करके इस नन्ही मुन्नी बालिका की फोटोज लगाते हो ताकि ठरकी लोगों की ठरक जाग जाए, फिर उससे व्यूज बटोरते हो। यू वेरी नोटी नोटी अंकल। अरे शर्म करो यार, ये दुनिया का एक ऐसा पप्पा है जो अपनी बेटी की फोटो थंबनेल में लगाकर व्यूज लेता है। और इनको देखकर मुझे एक ही बात याद आती है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो भाई इसी बात से इंस्पायर है ये बिंदास काव्या का भालू पप्पा। और इसको देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बिंदास काव्या घर से क्यों भागी थी। पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। हाँ, और आपके घर छोड़कर जाने के बाद में घर कैसे चलता? क्योंकि पैसे तो आपके वीडियोस से आते हैं। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। भाई यार, ये कारण तो नहीं होना चाहिए घर छोड़कर जाने का। बताओ, पापा ने पढ़ाई के लिए डांट दिया तो बहना घर छोड़कर चली गई। ऐसे में तो हम लोंडो को फिर हिमालय पर्वत पर जाकर संन्यास ले लेना चाहिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि यार हम लोंडो को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक भर भर कर गालियों की डोज मिलती है। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और मेरी प्यारी बहन, घर छोड़कर जाने का ये रीजन तो नहीं हो सकता क्योंकि आपके घर छोड़कर जाने के पीछे आपके पप्पा की हरकतें ही बहुत हैं जो वो सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। हाँ, क्या पता तभी ये बेचारी काव्या गढ़वालों से परेशान होकर घर से भागकर मेरे पास आ रही हो, क्योंकि मेरी कड़स जो है मैं अपना लूंगा उसको। अबे यार गज्जू, एक तो तू आईना देख कर बात किया कर, साला हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मैं अपना लूंगा उसको। साले तुझे तेरे सगे घर वाले अपनाने से मना कर दिए। ओहो, बेटी चली गई, अब पैसा कहां से आएगा? चलो चलो कैमरा खोलो, मिलकर रोएंगे। अरे अंकल आंटी जी, हर चीज कैमरे में नहीं करनी होती। अगर आपकी बेटी चली गई तो सबसे पहले बेटी को ढूंढना होता है, ना कि कैमरा खोलकर रोना होता है। ससुर। कैमरा बंद करो, पप्पा आ गए। तो क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों? कुछ नहीं पप्पा, वो तो ये बिंदास काव्या के ऊपर भी। बिंदास काव्या के ऊपर क्या? कुछ नहीं पप्पा, वो हम दोनों मिलकर बिंदास काव्या के व्लॉग्स वीडियोस देख रहे थे। हाँ, वो तो मैं सब कुछ सुन रहा था कि तुम व्लॉग्स देख रहे थे और कुछ कर रहे थे। सच में पप्पा, हम दोनों तो व्लॉग्स ही देख रहे थे। रामजादो, कितनी देर हो गई? वो बाहर भैंस का गोबर पड़ा है, वो कौन उठाएगा? तू तो गया बेटे। भैंस के गोबर के लिए तो मैंने गज्जू को बोला था, ये साला गया ही नहीं। इन चोरों की माँ उलट लेकर आना बाहर से, जो मैंने तेल में भिगो कर रखा था। दोनों के दोनों बिगड़ गए साला रामजादे। मैं बताता हूँ आज इनको। नो। सच में पप्पा, मैं और गज्जू तो बिंदास काव्या दीदी के व्लॉग्स ही देख रहे थे। पप्पा नहीं साले, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। ओके जी नहीं साले, पीछे जी लगा, पीछे। जी पप्पा जी, ये बात बिल्कुल सही है। आप मुझे मार सकते हो, मैं बिंदास काव्या थोड़ी हूँ जो आपके मारने पर घर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप ये लेडीज चप्पल पहनकर कहाँ जा रहे थे? रुक जा, मैं बताता हूँ तुझे। मैं लेडीज चप्पल पहनकर कहाँ जा रहा था। A few moments later. गाइस, वो दोनों तो गए पर्सनल मीटिंग करने के लिए, मैं पलंग के नीचे छुप गया था। आज से ये चैनल मेरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। वंदे मातरम। 5, 6, 7, 8। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है।
प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो।